Good morning, everyone. Today we are doing a important name reaction, Claisen condensation. In Claisen condensation, condensation of a ester having alpha hydrogen with same or different ester in the presence of strong base form beta keto ester. Claisen condensation में हमारे पास क्या होगा? Condensation of an ester having alpha hydrogen with same or different ester in the presence of strong base to form beta keto ester. ये हमारे पास क्लाइसन कंडेंसेशन होता है. अब इस रिएक्शन को हम एक सिंगल स्टेप में कैसे लिखेंगे? इथाइल एसीटेट CH3 डबल बॉन्ड O C2H5. हमने दो एस्टर मॉलिक्यूल ले लिए जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में उसका कंडेंसेशन कराया. देन हमारे पास क्या बनेगा? CH3 डबल बॉन्ड O CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C2H5. हमारे पास एक बीटा कीटो एस्टर बन गया. अब हम इसको बीटा कीटो एस्टर कैसे बोल रहे हैं? जैसे स्टार्टिंग में हमने एक एस्टर ले लिया जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है. ये हमारे पास एस्टर ग्रुप हो गया C डबल बॉन्ड OR. ये हमारे पास एस्टर ग्रुप है. इससे नेक्स्ट ये हमारे पास अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड है वो हमारे अल्फा हाइड्रोजन होगी. इसी टाइप से हमने जो बीटा कीटो एस्टर बोला इसको बीटा कीटो एस्टर कैसे बोला? ये हमारे पास COOR ये हमारे पास एस्टर ग्रुप हो गया. अल्फा कार्बन देन बीटा पोजीशन पे हमारे पास क्या है? कीटोनिक ग्रुप है. तो ये हमारा हो गया बीटा कीटो एस्टर. इस टाइप से अब इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को हम 3 से 4 स्टेप में करेंगे कि कैसे हमारी रिएक्शन प्रोसीड करती है. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमें पता है जैसे हमारे पास हमने एस्टर लिख लिया CH3 हमने लिख लिया C डबल बॉन्ड O C2H5 हमने ये ऐसे लिख लिया. अब स्ट्रॉन्ग बेस इसके साथ रिएक्ट करेगा. स्ट्रॉन्ग बेस हमने ले लिया. स्ट्रॉन्ग बेस का काम क्या होता है? हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना. ये मिथाइल हाइड्रोजन होंगे जो बेस होगा इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा क्योंकि बेस का काम होता है हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना. तो ये हमारे पास बन जाएगा CH2 बॉन्ड O C2H5 और इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया. ठीक है, जो ये हाइड्रोजन यहाँ से इसके पास गया है उसके बाद क्या हुआ? हमारे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया. ये हमारे कार्बन अनायन बन गया और C2H5 यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा. C2H5OH यहाँ से एलिमिनेट हो गया. अब जो ये कार्बन अनायन बना है वो क्या करेगा? वो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा. कार्बन अनायन जो यहाँ से जनरेट हुआ है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा. और सेकेंड स्टेप में ये हमारे पास जो हम दो एस्टर ग्रुप लेके चले थे सेकंड एस्टर ग्रुप के ऊपर अटैक करता है. हमने ले लिया CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5. ये जो कार्बन अनायन होगा ये क्या करेगा? सेकंड एस्टर मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा O C2H5. अब ये इसके ऊपर इस कार्बोनाइल जो हमारे पास ये वाला है ये इस कार्बोनाइल के ऊपर अटैक करेगा. जो हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है ये इस कार्बोनाइल के ऊपर कार्बन के ऊपर अटैक करेगा. कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक किया तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3 बॉन्ड C बॉन्ड O C2H5 CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5. यहाँ पे है हमारा ऑक्सीजन. इसके ऊपर अटैक करेगा. ये वाले इलेक्ट्रॉन हमारे ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे. देन ऑक्सीजन विल एक्वायर ए नेगेटिव चार्ज. जब इसने न्यूक्लियोफाइल ने कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक किया तो बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे और ऑक्सीजन पे हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया. ये जो कॉम्प्लेक्स बना है इसको हम बोलेंगे ऑक्सोनियम आयन. ऑक्सोनियम आयन बोलेंगे हम इसको. अभी हमारे पास सेकंड स्टेप हो गया. थर्ड स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे? जो हमारा ऑक्सोनियम आयन बन गया फिर से हम इसको लिखेंगे
CH2C डबल बॉन्ड O C2H5 OC2H5। इससे क्या होगा, ये बेस होगा, यहाँ से जो इथोक्साइड बेस होगा वो रिमूव हो जाएगा। जो हमारा ऑक्सीजनियम आयन है इससे इथोक्साइड बेस रिमूव हो जाएगा और ये जो नेगेटिव ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया था, जो इलेक्ट्रॉन आए थे, वो फिर से डबल बॉन्ड बना लेंगे। देन इट विल फॉर्म CH3C डबल बॉन्ड O CH2C डबल बॉन्ड O C2H5। हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स बन गया। अब जो बेस यहाँ से रिमूव हुआ था वो फर्दर इसके ऊपर अटैक करेगा। बेस है तो बेस का क्या काम होगा, फिर से वही हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करना। वो इसमें से हाइड्रोजन को क्या करेगा, अब्स्ट्रैक्ट करेगा। देन इट विल फॉर्म OC2H5। जो हमारा बेस है वो क्या करेगा, हमारे कॉम्प्लेक्स के ऊपर अटैक करेगा और हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा। CH2C डबल बॉन्ड O C2H5। ये अब कौन से हाइड्रोजन, इस वाले हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, इस हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो ये हमारे पास बन गया CH3C डबल बॉन्ड O CH। अब एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया H पॉजिटिव की फॉर्म में, तो यहाँ पे कार्बन मिल एक्वायर नेगेटिव चार्ज CH3 डबल बॉन्ड O C2H5। ये तो हमारा क्या बन गया, बीटा कीटो एस्टर बन गया, बीटा कीटो एस्टर। और प्लस में जो हमारे पास C2H5 OH यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। अब इसने नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज को क्या कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को ऑब्टेन करने के लिए ये वाला स्टेप हुआ है, ताकि जो हमारा बीटा कीटो एस्टर है उसकी स्टेबिलिटी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। कैसे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ गया तो अब वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। इस वजह से उसने क्या किया है, यहाँ से जो बेस होगा वो इसके ऊपर अटैक करेगा और हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा। ये हो गई हमारी क्लाइसन कंडेंसेशन। थैंक यू।